भारत के एक छोटे से गांव में, जहां खेत खलिहान और खेतिहर जीवन चलता था, एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम रोहित था। रोहित का सपना आसमान छूने का था, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसे हमेशा खींचकर नीचे खींच लेती थीं। रोहित का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसके पिता किसान थे और उसकी मां घर के कामकाज में व्यस्त रहती थीं। रोहित की एक छोटी सी बहन भी थी, जो उसके जीवन का सबसे प्यारा हिस्सा थी। रोहित ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। हालांकि रोहित का मन पढ़ाई में लगा था और वह अपनी बहन के लिए अच्छे भविष्य की कामना करता था। वह प्रतिदिन खेतों में काम करता और अपनी किताबों के साथ खुद को व्यस्त रखता। उसकी आंखों में एक सपना था। वह बड़ा आदमी बनना चाहता था और अपने परिवार की मुश्किलें दूर करना चाहता था। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी और प्रतियोगिताएं लगाई गई थीं। रोहित ने भी अपने सपनों को संजीवनी देने का मन बनाया। वह मेले में गया और वहां एक विज्ञान प्रदर्शनी देखी। प्रदर्शनी में एक छोटा सा रॉकेट मॉडल था, जो लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा था। रोहित को रॉकेट और अंतरिक्ष की बातें बहुत पसंद थीं। उसने ठान लिया कि वह एक दिन एक बड़ा आदमी बनेगा और अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा करेगा। उसने देखा कि कैसे लोग विज्ञान के माध्यम से अविश्वसनीय चीजों को संभव बना रहे थे। ये देखकर उसकी प्रेरणा दोगुनी हो गई। रोहित ने अब अपने सपनों को साकार करने के लिए ठान लिया। उसने छोटे छोटे काम कर पैसे जुटाए और एक स्थानीय पुस्तकालय की सदस्यता ले ली। यहां उसने विज्ञान, गणित और तकनीकी विषयों की किताबें पढ़ीं। उसने आत्म अध्ययन और ऑनलाइन संसाधनों का सहारा लिया। लेकिन रोहित की राह आसान नहीं थी। उसे गांव के लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। कई लोग उसकी मेहनत पर हंसते और कहते कि वह केवल एक गरीब लड़का है, जिसे अपनी जगह पर रहना चाहिए। लेकिन रोहित ने सभी आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए अपनी मेहनत जारी रखी। समय बीतता गया और रोहित ने खुद को बेहतर बनाया। एक दिन एक बड़े विश्वविद्यालय ने एक विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। रोहित ने अपनी मेहनत के बल पर उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसने एक अभिनव परियोजना प्रस्तुत की, जिसमें उसने एक छोटे सौर पैनल और रॉकेट के सिद्धांतों को जोड़कर एक मॉडल तैयार किया था। उसकी परियोजना ने सभी को चौंका दिया। जजों ने उसकी सोच और मेहनत की सराहना की और उसे पुरस्कार से नवाजा। इस पुरस्कार के साथ ही उसे विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए एक छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। अब रोहित के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने विश्वविद्यालय में विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वहां अपनी प्रतिभा को और निखारा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने न केवल अपने सपनों को सच किया, बल्कि अपने गांव का नाम भी रोशन किया। रोहित ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम किया और बड़े मिशनों का हिस्सा बना। उसने अपनी बहन की पढ़ाई का खर्च भी उठाया और अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन प्रदान किया। उसकी सफलता ने साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर किसी के पास दृढ़ संकल्प और मेहनत हो, तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। रोहित की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जैसी भी हों, यदि हमारी मेहनत और आत्मविश्वास मजबूत हो, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसके संघर्ष और सफलता ने यह साबित किया कि किसी भी व्यक्ति की स्थिति या परिस्थितियां उसकी क्षमता को सीमित नहीं कर सकती। हर किसी के भीतर अपार संभावनाएं छुपी होती हैं। केवल आवश्यकता है तो उसे पहचानने और उसे साकार करने के लिए प्रयास करने की। सपनों को सच करने के लिए धैर्य, मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण की जरूरत होती है। रोहित की कहानी एक प्रेरणा है, एक प्रेरणा जो यह सिखाती है कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हों, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने सपनों को साकार करने की ठान लेते हैं। सपनों की उड़ान भरिए, क्योंकि आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं।